हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज है 17 मई 2021। और आज के लिए जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते थे वो सब आपके लिए लेकर के आया हूं। और वीडियो देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश की पहली म्यूकोर माइकोसिस यूनिट मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में खोली गई है। ब्लैक फंगस है क्या? यह एक फंगस डिसीज है जो म्यूकर माइकोसिस नाम का फंगस है। इस संक्रमण के शिकार अधिकतर वह लोग हो रहे हैं जो पहले से ही किसी बीमारी के शिकार हैं। यह जो बीमारी है ज़्यादातर आंखों में हो रही है फ्रेंड्स। यह बीमारी ज़्यादातर जो ठीक हो रहे हैं लोग, कोविड-19 के जो मरीज हैं ज़्यादातर उनमें पाई जा रही है। या फ्रेंड्स कोविड है, कोविड-19 के जो मरीज हो रहे हैं उसके कारण यह ब्लैक फंगस की बीमारी फैल रही है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ीक। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भारत दिवस वार्ता 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के मंत्री अजय सेठ करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो उद्देश्य है, इस बैठक में दोनों देशों द्वारा निवेश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, स्थायी वित्त और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के बारे में चर्चा की गई है। स्विट्जरलैंड के बारे में और जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है बर्न है और राष्ट्रपति हैं यहाँ के गाय परमेलिन। स्विट्जरलैंड में स्थित प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जेनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन याद रखेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पवार। जो महिला क्रिकेट टीम के जो नए कोच बने हैं वो बने हैं रमेश पवार। इसके बारे में और जान लेते हैं। BCCI भारतीय में क्रिकेट मैच जो होता है उसको जो रेगुलेट करता है वो BCCI करता है। इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। इसके जो अध्यक्ष हैं BCCI के सौरव गांगुली और सचिव हैं जय शाह जी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, शॉटगन विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली में। इसके बारे में और जान लेते हैं। पुलिस में जितने भी शूटिंग के खेत होते हैं उसे ISSF रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 1907 में। इसका मुख्यालय है म्यूनिच जर्मनी में। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है व्लादिमीर लिसिन। अगला क्वेश्चन, KR गौरी अम्मा जिनका निधन हो गया है किस राज्य की विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और दूसरी सबसे लंबे समय तक विधायक रहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। इसके बारे में और जान लेते हैं। केरल की सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता KR गौरी अम्मा जो विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक विधायक रहीं का उम्र संबंधित
उम्र के हिसाब से और लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। और फ्रेंड, जो केरल की जो स्थापना हुई थी वो थी 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। और फ्रेंड्स, यहाँ की जो विधानसभा सीट हैं 140, राज्यसभा सीट हैं 9, लोकसभा सीट हैं 20। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी को स्थायी वैधता के साथ अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालन के लिए आरबीआई के लिए प्राधिकरण मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज फाइनेंस को। और इसके बारे में और जान लेते हैं। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को स्थायी वैधता के साथ अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण जारी करने और संचालन के लिए एक प्राधिकरण प्रदान किया है। इसके जो संस्थापक हैं वो है राहुल बजाज। इसका मुख्यालय है भारत में पुणे और महाराष्ट्र में। सहायक कंपनी है इसकी बजाज फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर घोष जी को। इसके बारे में और जान लेते हैं। एक पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनकी मूल शोध में विशिष्ट और निरंतर उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। इसके बारे में और जान लेते हैं। जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है INSA, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो इसकी जो इंडियन नेशनल साइंस अकादमी की जो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो थी चंद्रमत साहा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्से लीड टू लीड, भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक दृष्टि। इसके बारे में और जान लेते हैं। 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का विषय नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मई को। इसके बारे में और जान लेते हैं। दुनिया भर में नर्सिंग स्टाफ के योगदान और कड़ी मेहनत को चिन्हित करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने किस समुद्र में पासएक्स का संचालन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय और इंडोनेशियाई नौसेनाओं ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। अरब सागर, जिसका भारतीय नाम सिंधु सागर है, भारतीय उपमहाद्वीप और अरब सागर क्षेत्र के बीच स्थित हिंद महासागर का हिस्सा है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आर षणमुग सुंदरम को किस राज्य का अगला महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु का। इसके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने वरिष्ठ वकील आर षणमुग सुंदरम को तमिलनाडु राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी में AI आधारित चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। HDFC बैंक ने ग्रामीण स्तर के उद्यमियों VLE को बैंकों के उत्पाद और सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों CSC के साथ साझेदारी ईवा नामक एक कृत्रिम खुफिया
चैटबॉट लॉन्च किया है? याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की परिषद द्वारा ब्लॉक के पेस्को रक्षा पहल में भाग लेने के लिए किन देशों को आमंत्रित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। और इनके बारे में और जान लेते हैं फ्रेंड्स। कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा, और यहाँ के जो राजा हैं मोनार्क एलिजाबेथ, प्रधानमंत्री यहाँ के जस्टिन थोरियो। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर जो है अमेरिका के अंदर वो है न्यूयॉर्क शहर। सरकार है फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, राष्ट्रपति है जो बिडेन। और फ्रेंड्स यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस, जो भारतीय हैं। विधायिका कांग्रेस। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है एर्ना सोलबर्ग। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व टेस्ट चैंपियन 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में 28 साल बाद किस पारसी खिलाड़ी का चयन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन नागवासवाला। इसके बारे में और जान लेते हैं। अर्जुन नागवासवाला का जन्म तब भी नहीं हुआ था जब भारत की पुरुष टीम में शामिल होने वाले अंतिम पारसी क्रिकेट फारूक इंजन ने 1975 में देश के लिए अपना अंतिम टेस्ट खेला था। याद रखें। अगला क्वेश्चन, 2021 और 22 के लिए फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वला सिंघानिया ने। इसके बारे में और जान लेते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया को 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में 28 साल बाद किस पारसी खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन नागवासवाला। अगला क्वेश्चन, 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उज्ज्वला सिंघानिया। इसके बारे में और जान लेते हैं। उज्ज्वला सिंघानिया को 2021-22 के लिए फिक्की महिला संगठन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।